गुड मॉर्निंग बच्चों। सवालों के इसी सिलसिले में आज हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि रोज बार बार एक ही बात बताते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए डायरेक्टली बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे सवाल की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सवाल है, एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा दोगुने आकार का बनता है। लेंस उत्तल है अथवा अवतल, लेंस की फोकस दूरी बताओ। सवाल उल्टा पुल्टा इधर उधर बोल के आपको गुमराह कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपका आंसर ऐसे चुटकियों में आ जाएगा। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, यहाँ से पढ़ोगे, यहाँ से नहीं। ठीक है, चलिए सवाल को एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, आप भी सुनिएगा। सवाल है हमारा, एक लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी किससे नोट करते हैं? U से, और U बराबर कितना बता रहा है? 15 सेंटीमीटर। राइट, आगे क्या कह रहा है? का प्रतिबिंब सीधा तथा दोगुने आकार का बनता है। इसका जो प्रतिबिंब है वो दोगुना, गुना जब भी कहे तो M से नोट किया जाता है, और यहाँ पे कितना गुना? 2 गुना है। तो सीधे की बात करें, आप जानते हो कि जब भी प्रतिबिंब सीधा बनता है, वास्तविक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में 2 गुना तो ठीक है, लेकिन वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये सीधा कह रहा है। तो सीधे लोग वास्तविक नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? आभासी होते हैं। चलो आगे जो बता रहा है उसको भी पढ़ते हैं। कराए लेंस उत्तल अथवा अवतल है बताओ, और उसकी फोकस दूरी भी बताओ। चलिए जानते हैं भाई, लेंस उत्तल है या अवतल। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं? M का मान दिया गया है, M की मान की सहायता से हम जो भी कुछ ज्ञात कर पाएंगे उसको ज्ञात करेंगे। आइए लिखते हैं, हम जानते हैं और आपको तो मैंने पहले ही बताया है कि जब भी हमें गुना उना दिया हो तो हम क्या करते हैं? M गुना या जो गुना 2 गुना 8 गुना 10 गुना 20 गुना जो भी दिया हो, तब गुना दिया हो तो हम सवाल को हल करने की शुरुआत गुना से ही करते हैं। आइए गुना से ही शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं M बराबर सूत्र होता है V/U बराबर I/O। तो चलिए भाई, जो मान दिया गया है उसको रखते हैं। M का मान कितना है? 2 है। आभासी के लिए पॉजिटिव और वास्तविक के लिए क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आभासी है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। और V/U का मान कितना दे रहा है? 15 दे रहा है। और आपको तो पता है कि U सदियों से निगेटिव होता चला आ रहा है, तो यहाँ कौन सा अलग सा कोई और तरीका निकालने वाला हूँ, यहाँ भी हो जाएगा -15। अब अगर हम देखें तो 2 है कांस्टेंट, 15 है कांस्टेंट, बचा कौन? V, यानी कि यहाँ से हम V की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं V का मान कितना आता है। V को यहीं छोड़ देंगे, 15 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में, और 15 दूना -30 आ जाएगा, वो भी किसमें? सेंटीमीटर में, क्योंकि ये जो मान दिया था सेंटीमीटर में ही दिया था। अब हमें V का मान पता चल चुका है, कितना आया? -30 सेंटीमीटर। अब V का मान पता हो और U का मान पता हो तो F की क्या औकात? F का मान कैसे नहीं पता चल सकता है ना? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? चुटकियों में आपको पता होना चाहिए। 1/F = 1/V - 1/U लिखेंगे। 1/F 1/V - 1/U वाले फॉर्मूले से इसे लगाएंगे
f का मान कितना है, यही तो ज्ञात करके हमें बताना है लेंस व उत्तल है या अवतल। अगर f का मनवा ऋण में आया तो अवतल, f का मनवा धन में आया तो उत्तलवा हो जाएगा। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v का मान ऋण 30 आया है तो हमारी क्या औकात, हम धन 30 लिख दें, हमें भी ऋण 30 ही लिखना पड़ेगा। फिर से ऋण का निशान लगा दिया हमने भी, u का मान तो हमेशा ऋण ही होता है तो हम भी क्या करते हैं, उसको ऋण में ही लिख देते हैं। 1/f ऋण 1/30, ऋण और ऋण मिलकर के धन हो गया 1/15। अब भैया हमको गुणा करके हल करना है। 30 और 15 का लासा कितना होगा, जल्दी से बोलो। 30 होगा, ये हो गया 30, 30 यहाँ पे 1, ये दूना 30 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/f, 2 से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 1/30 आएगा। अब दोनों को पलट देते हैं, f बराबर कितना आया, 30 सेंटीमीटर। अगर आप गौर करें तो f का मान धन में आया है, f का मान किस में आया है, धन में आया है। और आपको पता होना चाहिए जब फोकस दूरी धनात्मक तो लेंस हो या दर्पण वो क्या होगा, उत्तल, और जब फोकस दूरी ऋणात्मक तो लेंस हो या दर्पण उत्तर क्या होगा, अवतल। यानी कि ये धन चिन्ह, इसके आगे ऋण ना लगने की वजह से धन माना जाएगा और ये धन चिन्ह बताएगा कि लेंस जो है वो कौन सा है, उत्तल लेंस है। शायद सवाल में इतना ही पूछा गया था कि ये कौन सा लेंस होगा, तो आप लिख देंगे धन चिन्ह यह बताता है कि यह लेंस उत्तल है और जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। चलते हैं इसी क्रम में अगले सवाल पे, तब तक आप वीडियो को पॉज करो और लिख लो। अगला सवाल है हमारा, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। कोई वस्तु है जिसकी जो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस के फोकस पर रखी है, यानी कि फोकस दूरी भी 30 है और वस्तु की दूरी भी कितनी है, 30 है सेंटीमीटर। कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, भैया उत्तर तो आपको पता ही होगा कि जब भी किसी वस्तु के सामने जब भी किसी अवतल लेंस की बात कर रहा है, टेंशन बढ़ा दिया, अवतल लेंस की बात कर रहा है भाई। वैसे तो जब हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, लेकिन जब लेंस अवतल हो तो टेंशन बढ़ी जाती है। लिखते हैं, हम जानते हैं भाई प्रतिबिंब कहाँ निकलेगा, 1/f भी 1/u। मान रखते हैं जो भी दिया है, 1/f का मान कितना है, 30 है। लेकिन कौन सा लेंस, अवतल। अवतल के लिए चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का, माइनस लगा दिया। 1/v तो निकालना है, -1/u का मान हमेशा माइनस होता है, तो आज कौन सा प्लस होने वाला है। सो ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस, और इधर आएगा फिर से माइनस। 1/30 इधर पहले से माइनस में था, इधर धन से इधर आया, सॉरी इधर धन था इधर आया, तो ऋण 1/30 बराबर 1/v। अब इनको हल करेंगे क्योंकि हर तो बराबर है, तो 30 और ऋण 1 मिलकर के ऋण 2 बराबर 1/v पलट देंगे, ये हो जाएगा ऋण 15 सेंटीमीटर बराबर v। ऋण चिन्ह बता रहा है कि प्रतिबिंब बाईं तरफ बन रहा है, क्योंकि ऋणात्मक दूरी बाईं तरफ नापते हैं और धनात्मक दूरी दाईं तरफ नापते हैं, अर्थात बाईं तरफ बनेगा इसका बाईं तरफ बनेगा इसका प्रतिबिंब, वो भी कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आप उसको वीडियो पॉज करके सवाल नोट कर लो, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा एक दिन जरूर। अगला प्रश्न है हमारा, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, आप लिखेंगे f बराबर 20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है भैया, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है।
थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस था। करा उसके सामने वस्तु कितनी दूर पर रखें, उसके सामने वस्तु की दूरी पूछ रहा है। इसको मालूम ही नहीं है कि वस्तु कितनी दूर रखें कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूर बने। जो प्रतिबिंब की दूरी बता रहा है वो 12 सेंटीमीटर दूर बने। देखो सवाल में थोड़ा सा चेंज आया है। अब तक हम सवालों को उत्तल लेंस के लिए हल करते थे, अब जो हमें सवाल मिल रहे हैं वो अवतल लेंस के लिए मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे सिर्फ f की वैल्यू अब तक हम धन में रखते थे, अब किस में रखने वाले हैं, ऋण में रखने वाले हैं। चलिए रखते हैं 1/f 1/v 1/u। f का मान 20 रखेंगे लेकिन ऋण चिन्ह के साथ, क्योंकि अवतल है। बार बार बता रहा हूं, उत्तल हो तो धन, अवतल हो तो ऋण। चलिए v का मान 12 सेंटीमीटर। भैया अवतल, आगे सवाल ठीक से पढ़ना पड़ेगा। प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूर बने, अवतल लेंस है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ गई कि v का मान धन में रखूं या ऋण में रखूं। तो आप सबको पता होना चाहिए अवतल लेंस में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सभी बाईं तरफ बनते हैं, दाहिनी की तरफ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, इसलिए माइनस रखा जाएगा, -1/u। और जिसको जानना हो क्यों बाईं तरफ ही बनता है दाईं तरफ नहीं बनता ना, तो मैसेज कर देना, ठीक है ना। मैं तभी बताऊंगा, उसके पहले नहीं बताने वाला। इसको यहाँ से भेजेंगे, माइनस में इधर आएगा, प्लस में 1/12 ऋण 1/20 1/u। 12 और 20, 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60 होता है, तो एलसीएम 60 हो जाएगा। 5 तिहाई माइनस 1/u, 5 से 3 जाएगा, बचेगा 2/60 बराबर 1/30 बराबर 1/u। पलट देंगे, u बराबर ऋण 30 सेंटीमीटर। इतनी मेहनत करके पढ़ाता हूँ, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, ठीक है ना। पढ़ने का ना मन हो, इसका भी मैसेज कर देना, मैसेज ही करना और कुछ मत करना। चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा देखते हैं अगला सवाल क्या है। इसका उत्तर आ चुका है कि 30 सेंटीमीटर होगी वस्तु की दूरी, तब ये सारी घटना घटने वाली है। रोओगे बाद में अगर नहीं आएगा, पछताओगे, सर कहाँ चला गया वो दिन जब हम क्लास में सर जी पढ़ाते थे और हम मस्ती मस्ती करके मोबाइल में व्हाट्सएप पे गाना सुनते थे, है ना, डांस करते थे यूं यूं। तो ऐसे ना करो। चलिए सवाल देखते हैं। करा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 है, उसके सामने वस्तु कहाँ रखें कि प्रतिबिंब आधा बने। सवाल धड़कते से है। चलिए लिखते हैं, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी f बराबर कितना बता रहा है, 40 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है, अवतल है। चलो आगे नोट करते हैं। करा वस्तु कहाँ रखे, यू इसको पता ही नहीं रहता हमेशा कि प्रतिबिंब आधा बने, यानी कि m बराबर 1/2 बने। चलो भाई आधा बन रहा है, तो शुरुआत m दिया है तो m से ही करेंगे क्योंकि प्रतिबिंब आधा बनने को बोल रहा है। चलो भाई हम जानते हैं m बराबर होता है v/u। m का मान कितना है, 1/2। अभी अभी मैंने बताया अवतल लेंस में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, हमेशा आभासी बनता है। और आभासी के लिए m का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। v/u को इधर भेजेंगे, 2 को इधर भेजेंगे, यह हो जाएगा आपका v बराबर u या कम u/2। ये मान उसी फार्मूला में रख देते हैं लेंस वाले, 1/f = 1/v - 1/u वाले में। f का मान कितना है भाई, 40 है, -40 क्योंकि अवतल है। v का मान u/2 आया है, तो u नीचे 2 ऊपर 1/u हो गया। ये आपका बचा 1/40 बराबर 2 से 1 घटाएंगे क्योंकि हर बराबर है तो 1 आएगा। पलट देंगे, u बराबर कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। कभी भी गलती से u का मान निकालें और धन में आ जाए तो समझ लो सवाल गलत है, क्योंकि u हमेशा क्या होता है, ऋण होता है, चाहे रखना पड़े और चाहे प्राप्त करना पड़े। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आज कोशिश करेंगे धुआंधार तरीके से इसे खत्म कर दिया जाए।
कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, उसकी क्षमता बताओ। सवाल अवतल का खत्म। फोकस दूरी 2 मीटर है, कौन सा लेंस है भाई? उत्तल लेंस है। ठीक है ना। कह रहा है इसकी पावर बताओ भाई। P का फॉर्मूला बताया था 1/f किसमें? मीटर में। 100/f किसमें? सेंटीमीटर में। ठीक है ना। यहाँ पे मान मीटर में दिया गया तो 1/f लगाएंगे। P बराबर 1/f का मान कितना है? 2 पंचे 10 0.5। मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। डी से नोट करते हैं, डायोप्टर। ठीक है। ऐसे पावर के जितने भी सवाल होंगे हल कर लेना। ये प्रश्नावली आज आपकी समाप्त होती है। हम आपको अगले दिन पढ़ाएंगे मानोनेत्र। ठीक है। मानोनेत्र पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा था पूरा वीडियो देख लिया कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।